हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में बेटा, जहां पर आपको बहुत ही प्यार के साथ में और मेरी केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोगों के लिए आते रहते हैं, बिल्कुल फन वे में और इजी वे में। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी कल ही हम लोगों ने 100 के सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है। उसके लिए आप सभी को पहले तहे दिन से शुक्रिया बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम लोग यहां पर नहीं पहुंच पाते और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे का अपना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पहली यूनिट हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे। सेकंड यूनिट हमारी अब से पहले स्टार्ट हो जाती, बट ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं लेक्चर्स नहीं ले पाया आप लोगों के। तो आप लोगों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। वन शॉट में पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर अगर जो बड़ा भी हो जाए, बट ये हम लोगों ने अगर जो लाइव क्लास की बात करें तो 3 से 4 क्लासेस में, यानी कि 3 से 4 घंटे की क्लासेस में कवर किया है, जो कि हम यहां पर थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्विक सेशन की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है बच्चे, तो देखिए सेकंड यूनिट में हमारा सिलेबस क्या दिया हुआ है। सेकंड यूनिट का सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आप लोगों को ओवरऑल एक व्यू दे देता हूं कि इस यूनिट से इंपॉर्टेंट मेनली है क्या क्या। देखो एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको पढ़ाने का मोटिव ये है बेटा, क्योंकि आपको E1 E2 तभी समझ में आएगा जब आपको एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स की प्रॉपर्टीज पता होगी। और कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो है ना, जो ये डाइन्स है, इसके ऊपर लास्ट में पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, देखो डाई एल्डर, ये पूरा का पूरा टॉपिक डाइन्स के ऊपर है, तो आपको तभी ये समझ में आएगा। तो इनको ये मेनली क्या है, बेसिक है, ताकि कि आपका बेस क्लियर हो जाए। पूरी यूनिट में से फिर जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी के लेक्चर्स आएंगे। मैं बता देता हूं इस यूनिट से आगे इंपॉर्टेंट क्या क्या। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन, sp2b और sp3b। ठीक है, उसके बाद में E1 और E2 रिएक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद में बेटा यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ। ओके, तो लगभग हमारे देखो E1 E2 में एक लेक्चर में खत्म करूंगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन एक लेक्चर में खत्म होगा, 2 लेक्चर, मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ एक लेक्चर में खत्म होगा, 3 लेक्चर, और यहां से कॉन्जुगेटेड डाइन्स वाला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा उसको मैं एक लेक्चर में ले लूंगा। तो लगभग 4 दिन में हमारी ये यूनिट अगले 4 लेक्चरों में, इस लेक्चर के बाद में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा अपने एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जहां पर सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स बेटा होते क्या है, एल्केन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा जो कार्बन रहता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, सभी को पता है। अब जो वो चारों बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बेटा क्या होगा, एंगल हर जगह सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल जो रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह सेम रहेगा। दैट्स व्हाई यहां पर हमारा क्या रहता है, जो एल्केन्स है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वही जो एल्कीन, कॉन्जुगेटेड डाइन्स या फिर एल्काइंस की बात करें तो वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे एल्केन के केस में, देखिए एल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, Alkanes are organic compound that consist of single bonded carbon and hydrogen atom। देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन एटम है एल्केन्स हमारे। ठीक है, और देखो ये लिखा एल्केन्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जो हमारा जर्नल फॉर्मूला रहता है एल्केन का वो क्या रहता है बेटा, CnH2n+2। CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। और अगर जो हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं ANE, एन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो एल्केन्स के बारे में लिखा हुआ है, वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। देखिए वही सारी चीजें लिखी हुई है। एल्केन्स आर अ सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट कंसिस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे एल्केन है एक ऐसी सीरीज है जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन्स हमारे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वही बात दोबारा से आ गई। और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जर्नल फॉर्मूला रहता है एल्केन का वो क्या रहता है, CnH2n+2। एल्केन का स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर बना हुआ है और उसका नाम क्या है बेटा, मीथेन।
क्या नाम है इसका बेटा? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है मतलब मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एन, तो क्या आ जाएगा? मीथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4। ठीक है बेटा, CH4 इसका फॉर्मूला होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं एल्केन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? दी सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी कैसी होती है ना? बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की कि एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी कैसी होती है। चलिए देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी में? ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर इन मॉलिक्यूल। देखो एल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर इन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि क्या बेटा? वाटर इनसोल्यूबल होंगे, वाटर इनसोल्यूबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो क्या रहती है? ऑलमोस्ट क्या रहती है बेटा? नेग्लिजिबल रहती है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसी वजह से जो एल्केन है वो बेटा कैसे नेचर के होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। एज वी जनरली ऑब्जर्व पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलर पोलर के अंदर डिसोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिसोल्व होगा। हमें पता है लाइक डिसोल्व लाइक, है ना? पोलर पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर। अब वाटर का नेचर कैसा होता है? पोलर होता है। अब एल्केन हमारे नॉन पोलर है, तो मतलब एल्केन किसके अंदर सोल्यूबल होंगे बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ना कि किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एल्केन हमारे क्या रहेंगे? इनसोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, हेंस एल्केन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट इज एल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोफोबिक, यहां पर एक नया वर्ड आया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया, यानी कि क्या? वाटर से डरना। जैसे कुत्तों को, डॉगीज को क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है, उन्हें पानी से डर लगता है। जिनको रेबिस हो जाता है वो पानी से दूर भागते हैं, है ना? डॉग्स को कभी नहलाने की कोशिश करना तो वो दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हाइड्रोफोबिया रहता है, पानी से डर लगता है। ठीक है, तो एल्केन्स भी हमारे क्या होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट हमारा देखिए, हाउएवर दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो कि मैंने आपको बोला कि जो हमारे एल्केन्स है वो किसके अंदर सोल्यूबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होंगे। एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एक्सिस्टिंग वंडरवाल फोर्सेस एंड जनरेट न्यू वंडरवाल फोर्सेस इज क्वाइट कंप्रेसिबल। ठीक है, यहां पर क्या होगा? हमारे जो एल्केन्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होंगे। वहां पर क्या होगा? जो उनके वंडरवाल फोर्सेस हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस है, वो ब्रेक होंगे। न्यू वंडरवाल फोर्सेस का जनरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और आगे आ जाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब वो क्या था? सोल्यूबिलिटी थी, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। एल्केन्स का जो वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है, एज द इंटरमोलिक्यूल वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोलिकुलर साइज। जैसे जैसे मोलिकुलर साइज एल्केन का बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहीं पर यही चीज लिखी हुई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा क्या होगा? हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वहां से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद में देखिए, द स्ट्रेट चेन एल्केन आर ऑब्जर्व टू हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द स्ट्रक्चर आइसोमर। क्या बोला गया? जो हमारे स्ट्रेट चेन एल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन एल्केन, यानी कि उनके स्ट्रक्चर आइसोमर, है ना? स्ट्रेट चेन के स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं? ब्रांच वाले बना करके दिखाए थे मैंने आइसोमेरिज्म में आपको। तो हमारे जो स्ट्रेट चेन एल्केन रहेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा एज कंपेयर टू देयर स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है बेटा, आगे आ जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एल्केन। एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे क्या रहेगा? ये भी ओवरऑल सेम है बॉइलिंग पॉइंट के जैसे। देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन फॉलो द सेम ट्रेंड एज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर वेट। वही बात मैंने आपको बोली कि मोलिकुलर वेट भी हमारा क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द मोलिकुलर वेट। ठीक है, दिस इज एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट दैट हायर एल्केन्स आर सॉलिड
एंड इट्स डिफिकल्ट टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये क्यों होता है? देखो वहां पर तो वंडर वाल फोर्सेस था, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या बात आ जाती है, जैसे जैसे हमारा एल्केन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बेटा वो क्या होता जाता है, अपनी फॉर्म चेंज कर जाता है, मतलब कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, सॉलिड फॉर्म में। वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा मेल्टिंग, ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट वहां पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट में क्या रीजन था, ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस, इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस, और मेल्टिंग पॉइंट में क्या रीजन है, ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आ जाते हैं। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट इवन नंबर एल्केन हैव अ हायर टेंड टू मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ओड नंबर एल्केन, एज द इवन नंबर एल्केन पैक वेल इन द सॉलिड फेज फॉर्मिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब यहां पर एक और चीज आई, क्या बात बोली गई, जो हमारे इवन नंबर एल्केन्स रहेंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ओड नंबर एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इवन नंबर एल्केन्स रहते हैं, जो उनके इंटरमोलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। दैट्स वाई उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा बेटा क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा एज कंपेयर टू किससे बेटा, ओड नंबर एल्केन से। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एल्केन्स इन वन शॉट, चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एल्केन्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एल्केन आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे हैव जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n+2। ठीक है बेटा, जो हमारे एल्केन्स है उनको हम रेफर करते हैं, कभी कभी हम उनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी पैराफिन के यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे हमारे सिलेबस में दिया है। ओके, और देखिए हमारा क्या है, पैराफिन लैटिन वर्ड से ड्राइव हो रहा है पैराफिनियस, जिसका मतलब है क्या, लिटिल एफिनिटी। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। एल्केन के बाद में आता है हमारा एल्कीन। एल्कीन क्या रहता है बेटा हमारा, यहां पर एल्कीन में क्या रहता है बेटा हमारा, यहां पर कार्बन जो अटैच रहता है दूसरे कार्बन से बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन के अंदर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और जो हमारे एल्कीन होते हैं वो क्या रहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n। ठीक है, देखिए ये बोला गया, द कॉमन फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड इन क्रूड ऑयल इज द एल्कीन्स। मेनली जो हमारे क्रूड ऑयल्स रहते हैं, यानी कि कच्चे तेल रहते हैं बेटा, उनके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, एल्कीन्स पाए जाते हैं। जब मैं आपको एल्कीन्स के यूजेस पढ़ाऊंगा वहां पे आपको सारे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, आपको कैस्ट्रोल, ये सारी चीजें यूजेस में दिखाई देंगी। ठीक है, इन दिस फैमिली देयर इज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हमारा क्या है, इस फैमिली के अंदर एल्कीन के अंदर कम से कम एक जगह पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जरूर अटैच होंगे, तभी हम उसको एल्कीन बोलेंगे, वरना क्यों बोलेंगे, क्योंकि एल्कीन की पहचान ही क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। ओके, द डबल बॉन्ड मेक अ बिग डिफरेंस टू द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फैमिली। जो एक डबल बॉन्ड, खाली एक डबल बॉन्ड आने से ही पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। वहां पर डबल बॉन्ड ना आता, सिंगल बॉन्ड रहता तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तुरंत क्या हो गया बेटा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गया। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। एल्कीन्स के अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। देखो अगर जो हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो एल्कीन जो हमारे क्या रहते हैं, 2 से 4 कार्बन कंटेनिंग रहते हैं, वो हमारे किस फॉर्म में रहते हैं बेटा, गैसियस फॉर्म में। जो 5 से 17 तक रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। और जो 18 या 18 से अबाव रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, डेंसिटी की बात करेंगे। एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर। एल्कीन्स क्या रहते हैं, वाटर से भी हल्के रहते हैं। ठीक है, जो एल्कीन्स का वेट अगर जो हम लोग बात करें तो लाइटर देन वाटर रहता है, डेंसिटी इनकी वाटर से भी कम रहती है। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो एल्कीन्स हमारे इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि बेटा क्या है, ऑयल है, ऑयल बेटा क्या है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, ये तो सभी को पता है। कभी तेल को पानी में घुलते हुए देखा है क्या, तेल पानी में घुल जाता तो हर कोई तेल में भी पानी मिला करके बेचता। ठीक है, एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज बेंजीन एसेट्रा, इनके अंदर हमारा सोल्यूबल होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इसका भी क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा इसका भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए इसके बाद में एल्कीन्स के यूजेस की बात करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको बोला था एल्कीन्स हमारे क्या है, इथीन, प्रोपीन एसेट्रा, इनके यूजेस की बात करें तो देखो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग होगी इथीन और प्रोपीन की,
ठीक है, ये हमारे क्या है 2 और 3 कार्बन कंटेनिंग है, एथिन और प्रोपीन। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या रहेंगे, देखो प्लास्टिक लाइक पॉलिथीन फॉर मेकिंग बकेट्स, जो हमारे क्या रहेंगे, देखो ये किसके मेकिंग के लिए होंगे, हमारे बकेट्स के मेकिंग के लिए, बाउल्स के लिए, बैग्स के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमारे यूज होंगे। वहीं आगे अगर जो हम लोग बात करें पॉलिस्टाइरीन यूज मेकिंग कार बैटरी केसेस एंड पार्ट्स फॉर दी रेफ्रिजरेटर। उसके आगे हम लोग बात करेंगे हमारा जो इथीन 1,2 डाइओल है वो यूज होगा एंटी फ्रीजिंग फॉर मोटर कार रेडिएशंस। तो हमारे मेनली क्या है, देखो रेडिएशंस हो गया हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, बैटरीज के अंदर, इन सब के अंदर किसका यूज हो रहा है, एल्कीन का यूज हो रहा है। अगला यूज देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल एंड सिंथेटिक फाइबर टायरेलिन, हमारे सिंथेटिक फाइबर टायरेलिन के लिए और इथेनॉल के लिए फॉर्मेशन के लिए हमारा इसका यूज होता है। नेक्स्ट यूज मेकिंग एन एंटी नोक फॉर कार इंजन्स, हमारे एंटी नोक्स जो रहते हैं कार इंजन्स के लिए। तो मेनली यही सब हमारे क्या है, एल्कीन्स के यूज है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक पॉलीप्रोपीन फॉर मेकिंग रोप्स एंड पैकिंग मटेरियल, ठीक है, पॉलीथीन के लिए, पैकिंग मटेरियल के लिए, कार बैटरीज के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए, इन सब के लिए हमारा मेनली एल्कीन्स का यूज होता है। एल्कीन इन वन शॉर्ट में बात करी जाए तो एल्कीन हमारा क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है एल्कीन का, CnH2n, ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारा ये होता है एल्कीन का। आगे बात करेंगे एल्कीन आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दे आर समटाइम कॉमनली नोन एज ओलिफिन्स, जैसे एल्केन को हम लोग क्या बोल रहे थे, पैराफिन बोल रहे थे, ऐसे हमारे जो एल्कीन है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओलिफिन बोलते हैं। ये हमारा लेटिन वर्ड है जो 2 लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ओलियम मतलब ऑयल और फिक एयर मतलब टू मेक, ठीक है। तो ऑयल मेकिंग के लिए मेनली हमारे क्या है, एल्कीन्स का यूज हमारा होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारी देखो कॉन्जुगेटेड डाइन्स आ जाएंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मतलब क्या है, देखो बेटा अब बात करेंगे हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन्स को स्किप करके डाइन्स के बारे में, ठीक है, मेनली बात करेंगे डाइन के बारे में। डाइन का मतलब क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें एटलीस्ट एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब कि क्या 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर जो हमारे किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइन की कैटेगरी में लेकर के जाएंगे, ठीक है। मतलब कि या फिर आप ये भी बोल सकते हो डाइन का मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब क्या हो गया बेटा, डाइन हो गया, ठीक है। ओके बच्चे, तो डाइन्स का मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। अब उन डबल बॉन्ड की लोकेशन के बेसिस पे हमारा जो डाइन्स है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। उनकी लोकेशन के बेसिस पे जो हमारे डाइन्स है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अभी वो नोमेनक्लेचर कहां गया हमारा, हाँ, क्लासेस ऑफ डाइन्स ये रहा। सबसे पहले हमारा क्या रहता है बेटा, 3 टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन रहते हैं डाइन्स का। एक हमारा क्या रहता है, क्यूमुलेटिव डाइन, एक हमारा क्या रहता है, क्यूमुलेटिव डाइन, दूसरा हमारा क्या रहता है, कॉन्जुगेटेड डाइन, और तीसरा हमारा क्या रहता है बेटा, आइसोलेटेड डाइन। क्यूमुलेटिव डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन। जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया है वो कौन सा दिया है, कॉन्जुगेटेड डाइन दिया है, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले क्यूमुलेटिव डाइन की। क्यूमुलेटिव डाइन क्या होता है, क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा क्यूमुलेटिव डाइन का मतलब होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है। मतलब कैसे, देखो जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे इस तरीके से मान लो, ये मैंने अभी एग्जांपल के तौर बोला, बोलोगे सर वैलेंसी तो पूरी नहीं है, यहां पर अपना हाइड्रोजन लगा लो, यहां पर CH3 कर दो, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन लगा लो, नहीं हाइड्रोजन नहीं आएगा इधर, ठीक है, और इधर क्या कर दो, CH2 कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा बेटा, क्यूमुलेटिव डाइन होगा। क्यूमुलेटिव डाइन क्यों बोला, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या रहता है, कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब होता है एक छोड़कर एक। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या होता है बेटा, एक छोड़कर एक। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेटेड डाइन। देखो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक छोड़कर एक, यानी कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में अगर जो एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, खाली एक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड डाइन।
वही हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है आइसोलेटेड डाइन। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या है, जो दो डबल बॉन्ड है हमारे, उनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ n नंबर्स ऑफ आवर कार्बन एटम। या फिर हमारे क्या है कि दो डबल बॉन्ड के बीच में दो या दो से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो इनकी फटाक से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, based on the relative position of the double bond in the overall molecule, डाइन्स are classified into 3 classes। देखो उनकी पोजीशन के बेसिस पे जो डाइन्स है हमारे, वो 3 क्लास में डिवाइड हुए हैं। एक हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन, दूसरा हमारा क्यूमुलेटिव डाइन और तीसरा हमारा आइसोलेटेड डाइन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटिव डाइन के बारे में। क्यूमुलेटिव डाइन क्या होता है? अ क्यूमुलेटिव डाइन हैज 2 सक्सेसिव डबल बॉन्ड्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड रहेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज एलीन। हम लोग क्यूमुलेटिव डाइन को क्या बोलते हैं बेटा? एलीन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है? अ कॉन्जुगेटेड डाइन हैज 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास में 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है जो कि सेपरेट हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ 1 सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड से अलग हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन का मतलब क्या है बेटा? देखो, an isolated dine has 2 double bond separated by 2 or more double bonds। क्या होगा? हमारा जो आइसोलेटेड डाइन्स है वो हमारे दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे जो कि सेपरेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ 2 और मोर, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, 2 और मोर सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स। ओके बच्चे, चलो अब देखो एग्जांपल्स यहां पर लिए गए। देखो ये हमारे क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ये हमारा क्या है बेटा? एडजेसेंट कार्बन पर है, तो ये क्या है बेटा हमारा? कॉन्जुगेटेड है या क्यूमुलेटिव है? क्यूमुलेटिव है। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड क्या है? एक छोड़कर एक है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेटेड डाइन। और यहां पर देखो, यहां पर देखो डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स, या फिर 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा? हमारा आइसोलेटेड। ये हमारा क्या रहेगा? आइसोलेटेड। तो ये हमारा क्या हो गया? क्यूमुलेटिव, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड। तो डाइन्स का हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन वन शॉट में रिवीजन करेंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन आर कंपाउंड्स हैविंग 2 डबल बॉन्ड्स जॉइंड बाय 1 सिग्मा या फिर 1 सिंगल बॉन्ड। हमारे क्या रहेंगे? देखो कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या है बेटा? हमारे वे डाइन्स हैं जो कि जहां पर 2 डबल बॉन्ड अटैच रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर ऑल्सो नोन एज 1,3 डाइन्स। हम इनको और क्या बोलेंगे? 1,3 डाइन भी हम इनको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 1,3 डाइन कैसे बोलेंगे बेटा? देखो 1, 2 और 3, एक फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 क्या बोलेंगे हम इनको? 1,3 डाइन भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा 1,2 ब्यूटाडाइन इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है बच्चे, अब इसी के बाद ये हमारा क्या हो गया? ओवरऑल आपको मैंने बता दिया कि हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा हैलोजिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हैलोजिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा हैलोजिनेशन के बारे में, और हैलोजिनेशन के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना हाइब्रिडाइजेशन के भी बारे में बात करेंगे। मेनली फोकस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और sp3, sp2 और sp तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो कि कल आएगी। आज आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और लेक्चर कैसा लग रहा है बेटा उसको फीडबैक जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूं बट जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को
क्विक सेशंस में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में आपकी बेहद ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यहां पर आपके लिए आती रहती है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।